जैकी ओए चेक करे, ये होता है डॉग। लेकिन भाई मजाल है कि वो उस दिन आई नहीं, किस्मत मेरी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्दुलिल्लाह जी, आज का व्लॉग करते शुरू। सब भाइयों को मेरा सलाम। तो आपका भाई जी पहुंच तो नहीं गया, लेकिन मैं सुबह का यही हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है, तो कल व्लॉग नहीं शूट किया। कुछ तबीयत वगैरह ख़राब थी, कुछ मूड ऑफ था, कुछ वजूहात थी उसकी। तो आज सारा दिन काम किया। तकरीबन ईद का दूसरा दिन है। किसान के लिए तो छुट्टी जो है ना वो किसी दिन नहीं होती। अगर शादी हो, ब्याह हो, उसके जो काम है वो होने होते हैं। अक्सर काम तो ऐसे होते हैं, अगर वो लेट हो जाएं तो उसको नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे समझ लिया आज सारा दिन हमने मोटर चलाई है। अभी ठंडा दिन हो गया, तो मेरा दिल किया जी आज का व्लॉग तो होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया हमने। तो एक तो जैकी की वाक रहती थी, काफ़ी दिन हो गए हमने इसको वाक नहीं करवाई। इंशाल्लाह अभी इसको भी वाक करवाते हैं। इसको मैं छोड़ ही देता हूँ एक दफ़ा। अभी देखे ना, आज इसको काफ़ी दिन हो गए, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है ठीक 2 दिन बाद जैकी के लिए पार्टनर लेके आएंगे। है वो छोटा उम्र में, क्योंकि अभी उसकी पैदाइश हुई हुई थोड़े दिन ही हुए हैं। तो इंशाल्लाह उसको लेके आएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको किस तरह का है, क्योंकि वो जो ब्रीड है वो है गुलटेर ब्रीड। तो किसी दोस्त को कॉल की हुई थी, तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं हम उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा जो कोई भी अच्छा डॉग है, अभी ये भी हमें थोड़ा सा मुश्किल मिला था। अभी ये ऐसा डॉग है, अभी तकरीबन इसको हमारे पास साल के करीब हो गया। तो ये है कि इशारों पे नाचने वाला डॉग है। गार्ड डॉग भी है, कोई और आएगा तो उसको भाई उसके ऊपर अटैक भी करेगा, और हम बुलाएंगे जैसे कहेंगे वैसे करेगा। तो जो अच्छी ब्रीड है वो थोड़ी सी भाई मुश्किल मिलती है। तो अभी इसको खोलते हैं जी। हाँ भाई खोलें तुझे। जैकेट खोल दिए, चेक करें जी माशाल्लाह से है। एक्टिव बहुत ज़्यादा है, अभी देखे ना, पता है मालिक खड़ा हुआ है आगे। अगर कोई और कुत्ता होता तो भाई गया कहीं का कहीं पहुंच जाना था इसने। लेकिन ये अभी देखे, मैं आवाज़ लगाने लगा, जैकी ओए चेक करें, ये होता है डॉग। सिर्फ आवाज़ देनी है, जैकी साहब आओ के पास। इस तरह का डॉग भी भाई किस्मत के साथ मिलता है। अभी देखते हैं, ये लॉक लगा हुआ है, ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको। इसको लॉक को खोल के लो जी, चल भी या, क्योंकि आज काफ़ी दिन हो गए इसकी वाक को भी। ये होता है, अब कोई भी जानवर रखा है आपने तो उसका हिसाब, हकूक़ तो हर चीज़ के हैं। अगर इंसानों के हकूक़ हैं, जानवरों के भी हकूक़ हैं, हर चीज़ के वही हकूक़ हैं। अच्छा माशाल्लाह से मक्की चेक करें हमारी, ये अभी छली के करीब पहुंच गई तकरीबन। मुझे उम्मीद है, चल 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 रुक क्यों गया है, अभी 10 दिन के अंदर ना ये अभी ना शिकार के मूड में लग रहा है मुझे। तो एक दिन मैंने इससे शिकार तो नहीं करवाया, एक दिन लेके गया हूँ से, जो मैंने दिखाया था व्लॉग भी बना हुआ, उसके शिकार के सिलसिले में सारी रात मैंने इंतज़ार किया कि अब आएगी अब आएगी। तकरीबन रात को 3 से 4 दफ़ा मैं गया खेतों की तरफ उसके इंतज़ार में, शायद पकड़ लें उसको मार दें। लेकिन भाई मजाल है कि वो उस दिन आई नहीं, किस्मत मेरी। तो माशाल्लाह से मक्की चेक करें कितनी कमाल की खड़ी हुई। ये आलू वाली फसल पे मक्की है। तो आज मैं आपको ना थोड़ा सा विज़िट करवाने लगा हूँ। हमारा जो वाटरमेलन का खेत है ना, उसने भाई फल जो है उठाना शुरू कर दिया है। इतने इतने तकरीबन उसके अंदर ना जो तरबूज है वो लग चुके हैं। एक तो मैंने कहा जैकी की वाक हो जाएगी, आज काफ़ी दिन हो गए, तो दूसरा आज का विज़िट करवा देता हूँ आपको फार्म की जो सूरत हाल है। तो जो मैंने कुर्बानी की जानवर ली थी वो माशाल्लाह से यार, वो तो ऐसे समझ लें कि ना बड़ा फ़र्क पड़ गया। अभी वो मोटे हो गए हैं, जब लिए थे उनकी पसलियाँ नज़र आती थी। तो ये सामने आज मोटर जो चलाई रखी है, इस वाले खेत को मोटर चलाई रखी है। एक वो वाला खेत है, वो भी चारे का है, वो ज्वार का चारा है। और एक ये बसेम का चारा था इसकी। वो सारा दिन आज मोटर इन्हीं के इन दोनों जो एकड़ है ना, उसने बड़ा ज़्यादा टाइम लिया। एक मोटर भी लेट चलाई थी क्योंकि ईद का दिन था, तो मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठाऊँ। ये माशाल्लाह से चेक करें, ये हमारी जो फसल है ये पक के तैयार हो गई। ये है लहसुन। लहसुन के बारे में आप सबको पता होगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा उखाड़ के दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये लहसुन है, देसी लहसुन। शायद देसी लहसुन की जो कीमत है वो भी 800 रुपये केजी है। तो ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। अभी इंशाल्लाह इसकी कल हार्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इसके बाद अभी इसको खेत में रहने का इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अभी इसकी इंशाल्लाह कल हार्वेस्टिंग करेंगे, इसको उखाड़ेंगे। ये चेक करें, तकरीबन ये 2 मरले हो जाना है वहाँ तक। अगर आप ज़िम्मेदार तो नहीं है, मतलब कि आपके घर में थोड़ी बहुत जगह है, तो आप जैकी तेरा जैकी सीधा मेरे में आके लगा। तो आप जो अपने घर के खाने के लिए लहसुन है वो अपने घर के अंदर ही आप काश्त कर सकते हैं।
ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अभी देखे महंगा, देखे कितना, 1 kg तकरीबन 1000 के करीब है, सिर्फ 1 kg। इतना महंगा तो लेसन है भाई, बाकी चीज़ों की तो बात ही क्या करें। मेरे हिसाब से जो माशाल्लाह से हुकूमत आ गई है ना, किसान का, किसान तो गया। अभी 3200 कनक का रेट, अगर यही बात की भी देखे, जितनी मर्जी की अच्छी फसल खड़ी है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। जब जिनका चीज़ का रेट नहीं मिलेगा तो भाई फ़ायदा तो है कोई नहीं, फिर पैसे पूरे होंगे, ये होगा, नुकसान नहीं होगा। जिनकी ज़मीनें अपनी हैं, अब हमारी अपनी, अल्लाह का शुक्र है, उनको नुकसान नहीं होगा। जो लोग ठेके पे लेके ये काम करते हैं, ज़मींदारा करते हैं, उनको नुकसान होगा। तो ये हो सकता है भाई, ये तो फाइनल है। अभी इंशाल्लाह से मैं ना सोच रहा हूँ आपको दिखाता हूँ यार, हमारे जो हैं, जो हमने कुर्बानी के लिए जानवर लिए वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, तो वो दिखाने लगा था एक तो आपको। दूसरा इंशाल्लाह चेक करें मक्की, ये सारी आलू वाली जो मक्की है, उसको खुराक कम भी देंगे ना, वो माशाल्लाह से फिर भी ग्रोथ अच्छी होती है, तो एवरेज अच्छी आती है। इसको मैंने आखिरी स्प्रे करवा दिया नहीं यार, सीधी बात बताता हूँ, मैंने करवाया नहीं, मैंने किया है। ये चाह रहा था, इसको सारा दिन पानी लगा आज, और पानी मैंने इतना दिया है ना, इतना दिया। ये ज़मीन थोड़ी सी है, ऐसे समझ ले रेतली ज़मीन है, जो रेतली ज़मीन होती है वो पानी बहुत ज़्यादा लेती है। अब इसने तकरीबन ऐसे समझ लो 3 घंटों के अंदर, मैं ये 2 घंटों के अंदर मेरा एकड़ जो है ना, ये वाला, ये जो है खिलियों वाला बीज होता है पानी वाला, सिर्फ 2 घंटों के अंदर 1 एकड़ हो जाता है। और इसने 3 4 5 6 5 घंटे, तकरीबन 5.5 घंटे इस 1 एकड़ ने लिए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन रेतली है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, फिर भी जैसे भी है सोलर है ना, हमें अगर ये हम मतलब कि डीजल पे अगर इस एकड़ को सराब करना होता तो भाई खुल आंखें जानी थी, इतना महंगा डीजल है। डीजल ऐसे समझे, जो पीटर हमारा लगा हुआ है वो 1 घंटे का तकरीबन 2.5 से 3 लीटर खाता था, 2.5 लीटर तो आराम से खा जाता था। तो अभी देखे 5 घंटे अगर चलाते हम उसको, तो वो कितना बनना था, 5 तकरीबन 10 लीटर के करीब तेल हो जाना था डीजल। और 10 लीटर की जो कीमत है, ऐसे समझ ले 3000 रुपया हमारा सिर्फ 1 एकड़ को सैराब करने में लग जाना। ये शायद आपको याद हो, पिछले साल इस जगह पे मक्की थी, लेकिन मक्की के अंदर हमने हल्दी काश्त की हुई थी, तो जिसका मैंने पूरी डिटेलिंग व्लॉग दिया था कि इसके ऊपर हमने क्या क्या जो ना स्प्रे वगैरह, खाद वगैरह अप्लाई की थी, और एवरेज कितनी आई थी। उसकी एवरेज बड़ी कमाल की आई थी। देखे ना, इस एकड़ में हमने 200 मन हल्दी भी उठाई है, सिर्फ 1 एकड़ में, 1 साल का बता रहा हूँ। 200 मन हल्दी जो बिकी है, वो ऐसे समझ ले जैसे 6 लाख की बिकी है हमारी। 1 एकड़ में 6 लाख की हल्दी बेची थी, और जो था मक्की, वो भी तकरीबन ऐसे समझ लेते 2.5 लाख की मक्की बेची थी। ये चेक करें, ये वही मक्की है जिसमें हमने से ने हमें बहुत तंग किया था। और ये वो वाले बीज हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले, ये जो छोटे हैं, ये सारी से ने उखाड़ी थी और मैंने बाद में लगाई थी। फ़र्क देख लें, ये कितनी बड़ी होगी और ये छोटी कितनी है, इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया इनके अंदर। ये सारा फ़र्क इसी वजह से आया। अगर वो से जो है वो बीज ना खाती, उखाड़ती, तो फिर इसने भी अभी तक इसके बराबर होना था। मतलब कि अभी वो छोटी रह गई है, वो बड़ी हो गई है। अब ये होगा, ये जो है ये बड़ी हो गई, पहले गुल्ली उठा ली, वो लेट होगी, जब लेट होगी उसके ऊपर साया आ जाएगा, और वो जो गुल्ली का साइज़ होगा, वो छली का साइज़ वो छोटा रह जाएगा। गुल्ली वही पंजाबी का लफ्ज़ है, हम जो किसान हैं, यहाँ के जो देसी लोग हैं, वो इसको छली छली नहीं कहते, हम उसको अं पंजाबी में बात करते हैं। असी कहने हैं भाजी उन्होंने गुल्लियाँ, गुल्ली निक्की रहेगी, गुल्ली वड्डी रहेगी। तो यह चेक करो कितनी प्यारी मक्की खड़ी, मक्की की काफ़ी फसल काश्त हुई है इस दफ़ा साढ़े वाल जो। तो कनक की जी गंदम की फसल है वो बहुत घट काश्त हुई है। गंदम की फसल काश्त होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोगों ने सोचा शायद पिछले साल, अब कई लोगों ने 4200 इन्हीं दिनों में, 4200 पर मन इन्हीं दिनों में बेची। और अभी जो है सूरत हाल, और पिछली दफ़ा ये था ना कि एसी साहब थे जो वो अटैक कर रहे थे, भी गंदम हमें दो, गवर्नमेंट को गंदम दो, ये करो वो करो। अभी इस साल उन्होंने कहा हमने गंदम खरीदनी ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा वो गंदम खरीदेंगे ना, तो भाई हम तो किसान तो क्या, अब देखें वो ना खरीदेंगे तो खरीदेगा माफिया। अब जितनी भी मिल्स है ये भी माफिया ही है, एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते, माफिया खरीदेगा। माफिया तो भाई समझ ले हम अपनी मर्जी के रेट लगाएगा, और बाद में जब गंदम उनके पास पहुंच जाएगी कुछ 2-3 माह बाद, जैसे कि ये चीनी वगैरह का होता है। अब खजूरों का ही देख लें, रमज़ान से पहले खजूरों का क्या रेट था, जैसे ही रमज़ान है, रमज़ान के दरमियान अगर रेट है 2, मतलब कि 4000 रुपया रेट, तो जैसे ज़्यादा था
रेट था इस दफ़ा तकरीबन मेरे हिसाब से 8,000। तो जैसे ही रमज़ान आया रेट वही रेट हो गया 14,000। इतना फ़र्क आ जाता है रेट में, सिर्फ माफियाज़ की वजह से होता है। अच्छा, अभी हम पहुंच चुके हैं जो हमारा खेत है वाटरमेलन का। चेक करें, ये वाटरमेलन का खेत है हमारा। इसके अंदर हमने काश्त चेक करें, ये प्याज काश्त किया हुआ जिसका 250 अभी रेट है। मुझे लगता है कि वाटरमेलन से महंगा इस दफ़ा प्याज बिकना है। और साथ हमने ये चेक करें, ये है मिर्च, हरी मिर्च समझ लें, लाल समझ लें इसको हमने। लेकिन हम तो काश्त करते हैं मिर्च लाल मिर्च के लिए, जो घर में खाने में लाल मिर्च इस्तेमाल होती है, हम उसके लिए इसको काश्त करते हैं ताकि घर के लिए पूरे साल की मिर्चें बन जाए। अभी देखें माशाल्लाह से ये बेल चेक करें, इसने जो है फल उठाना स्टार्ट कर दिया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, फल दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से देखें, नज़र आ रहा है आपको माशाल्लाह से। अभी जो है ये सारा ये जो है 2 एकड़ का खेत है। एक जो प्याज है, प्याज काश्त है, प्याज के साथ हरी मिर्च काश्त है, और साथ हमने काश्त किया है इसको वाटरमेलन को। ये भाई मेरी आदत बनी हुई है, मुझे इसमें फ़ायदा हो मुझे इसमें नुकसान हो, मैंने काश्त करना होता है। अभी माशाल्लाह से इसका साइज़ चेक करें कितना बड़ा हो गया, ये चेक करें। लेकिन इसको एक नुकसान हो गया, इस पे इसके ऊपर अटैक हो चुका है मक्खी का। शायद मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो है ये जो काला काला हो गया, ये मक्खी का अटैक हो चुका है। अभी ये बढ़ नहीं सकता, इसका जो साइज़ है वो फुल नहीं हो सकता। अब ये जब बड़ा होगा या तो ये टेढ़ा हो जाएगा या टेढ़ा होने के फ़ौरन बाद ये फट जाएगा। लेकिन मक्खी का अटैक तो बहुत ज़्यादा हुआ खड़ा है। अभी इसके ऊपर भी मक्खी का अटैक है, ये चेक करें। तो स्प्रे तो मैंने इसका करवा दी है, अभी तकरीबन 2 दिन हो गए स्प्रे करवाए हुए। लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि 1 दिन या 2 दिन बाद दोबारा फिर जो है स्प्रे है उसको करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई। ये आती है, कहते तो डंग है लेकिन डंग नहीं होता, ये रस चूसती है। जब रस चूसती है और रस चूसने की वजह से वो जो है पौधा जो है वो डैमेज हो जाता है, जो फल है जैसे ही डैमेज होता है फिर या तो वो सूख जाता है, एक चीज़ सूखे ना तो अगर बड़ा भी हो तो फिर वो टेढ़ा रह जाता है। तो ये माशाल्लाह से चेक करें कितने कमाल का खेत है। ये भी इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर अभी हमने इसको देना है, थोड़ा बहुत पानी लेट देना है, क्योंकि जैसे फल उठाएगा, फल उठाने के बाद इसको फल उठाने के बाद हम इंशाल्लाह इसको लगाएंगे नाइट्रोफास और साथ लगाएंगे सल्फ़र, क्योंकि मिर्च है इसने भी फल उठाना है। इसके ऊपर यूरिया जो है, यूरिया का अप्लाई बहुत कम होता है, यूरिया का अप्लाई करते हैं। अभी चेक करें माशाल्लाह से बेल चेक करें कितनी बड़ी, वहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी इसने इससे भी डबल ट्रिपल हो जाना जब हमने इसको पानी लगाना। जैकी साहब चेक करें, जैकी साहब हमारे साथ साथ है, जो मर्जी हो जाए। जैकी आजा आजा आजा, चेक करें हैं वोल्फ डॉग। ये हाइट इसकी थोड़ी सी छोटी रह गई है, मुझे लगता है वो सिर्फ शायद हमारी बेवकूफ़ी कह रहे हैं, हमारा गुनाह कह लें उसके अंदर, क्योंकि जब से हमने इसको हम लेके आए हैं इसको हमने ज़्यादातर बांध के रखा है, इसको हमने छोड़े नहीं रखा। शायद इसको ज़्यादातर छोड़ के रखते तो हो सकता था इसकी हाइट जो है वो प्योर जैसे वोल्फ डॉग की होती है ना, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं आया, तो इसकी हाइट पूरी हो जानी थी। कान शान इसने टाइम से खड़े कर लिए थे लेकिन हाइट नहीं ये मुकम्मल कर पाया। अभी कान चेक करें ना, इसके कान कुन बिल्कुल खड़े हैं सीधे, है प्योर ब्रीड वोल्फ डॉग की। जो वोल्फ डॉग होते हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक वोल्फ डॉग से बेहतर गार्ड डॉग कोई नहीं है, क्योंकि जितना ये इंसान को समझता है ना, इतना इससे पहले मेरे पास थे तो डॉग बुली भी रखा, लेकिन ये जैसे ही वो थोड़े से बड़े वो तो ऐसे समझ ले उनका दिमाग मोटा होता है, वो इशारों के ऊपर तो बिल्कुल नहीं ना नाचते आपके। जो बुली डॉग है वैसे उसको कहते हैं बुली डॉग। अभी तो उसकी इतनी ज़्यादा वो आ गई हैं, क्या कहते हैं, इतनी नस्लें आ गई हैं, पिटबुल ये वो फलाना गुलटेर बुली फलाना बुली। तो अभी इंशाल्लाह लेके आएंगे हम गुलटेर, जो प्योर गुलटेर है। बुली गुलटेर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो बुली है उसका दिमाग मोटा है, वो ना तो तेज़ होता है, एक तो वो मोटा होने की वजह से थोड़ा सा सुस्त होता है। अब इसको मैंने जैसे ही मैंने दौड़ लगाई, इसने मेरे साथ ऐसे लगानी है ना, जैसे मैंने कहना चल भी जैकी उधर अटैक कर। अब एक दफ़ा एक दिन ओ क्या पानी लगाया वो था, गंदम का खेत नहीं था, नहीं गंदम का खेत था, उसके अंदर से चूहा निकला, इतना मोटा था। जैकी को मैंने फ़ौरन आवाज़ दी, जैकी उसके ऊपर, जैकी ने एक दफ़ा मुँह में डाल के उसको इस तरह किया, वो ख़त्म। अब उसकी तरह बुली होता अगर उसकी जगह, तो बुली को बुलाना था, मुझे नहीं लगता था वो इतना तेज़ होता। अब ये गया इसने फ़ौरन, क्योंकि वो भी तेज़ होते हैं चूहे भी, ये गया फ़ौरन इसने अटैक किया और पकड़ लिया उसको।
अभी देखें, हम जहाँ भी गए जैकी हमारे साथ रह के, एक जो अच्छा डॉग है मुझे नहीं लगता इससे अच्छी उसकी कोई निशानी होगी। एक किसी जगह नहीं ये रुका, जहाँ मैं गया हूँ जैकी साहब मेरे साथ साथ। अभी देखें बिल्कुल मेरे पीछे आ रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको। तो सबसे अच्छा डॉग जो है वो गार्ड डॉग जो है वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि किसी वक्त भी मुश्किल आ सकती है। अभी मैं जा रहा हूँ, कोई सांप आ जाए या कोई और मसला हो, तो अभी डॉग वो है वो कहीं और लालच में लगा हो, खेलता फिर रहा हो। पहले थोड़ा बहुत खेलता था, तकरीबन जब हमें इसको लाए हुए 4 माह हुए थे। अभी मेरे साथ साथ, अभी मुझे लग रहा है इसको प्यास लगी है तो मेरे साथ साथ। एक होता है ना मुझे अकेला छोड़ने वाली, अभी इसको पता है हवेली में पहुँच गए, चेक करें माशाल्लाह से। अभी इसको बांधते हैं, बांधने के बाद हमारा छोटा सा काम है। वो काम ये है कि हमने क्या करना है, कुछ मिसवाक चाहिए हमें, एक मैंने अपने लिए लेना है, एक अम्मी के लिए लेके जाना है। अभी मिसवाक बनाते हैं चला, और फिर चलते हैं घर को, क्योंकि शाम हो चुकी है अभी, तो अभी जाना बनता है घर को। जैकी साहब को दोबारा उसकी जगह पे बांध दिया और मिसवाक हमने बना लिया। मिसवाक मैंने एक ही बनाया अम्मी के लिए, तो मैं मिसवाक का ज़्यादा नहीं, मतलब कि बड़ा कम करता हूँ यार। ब्रश की जो है ना, टीथ ब्रश, उसकी आदत बनी हुई है, तो इसकी वजह से मिसवाक है वो बहुत कम करता हूँ मैं। एक ही मिसवाक बनाया जी, ये वाला। अभी मगरब की अजानें हो रही हैं और हमारा जाना ही बनता है, क्योंकि टाइम जो है आज सारा दिन काफ़ी टाइम जो है वो यहीं पे गुजर गया। तो पहले तो दिल नहीं किया, थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो फिर मैंने कहा यार व्लॉग तो होना चाहिए, इसलिए फिर आज का व्लॉग लाजमी शूट किया। ठीक है फिर सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़। और में याद रखिएगा यार, अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो। अल्लाह हाफिज़।